हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष में। और दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी यूएस ईरान की खबर के ऊपर। देखिए, अपने आप में आप कह सकते हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिए, कुर्सी पर रहेंगे तब तक नो डाउट ये बाज़ार को ऊपर नीचे करते रहेंगे। आज दोस्तों फिर हम कह सकते हैं एक बार जो युद्ध की बात है वो निकल कर आई है। और ये जो वॉर की बात है, ये आप कह सकते हैं मार्केट को बिल्कुल पसंद होती नहीं है, बट बिल्कुल निकल कर तो आई है। सो ऐसा दोस्तों क्या बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको हम समझेंगे, इसका इम्पैक्ट हम जानेंगे कि इम्पैक्ट किस तरीके का पड़ता हुआ देखने को मिलेगा अब बाजार के ऊपर। कौन सी वो चीज़ें हैं दोस्तों जिसका इस खबर से फ़ायदा भी हो सकता है, राइट? तो समझेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले, अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यूएस ईरान अपने आप में आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा, अगर देखा जाए तो खबर में कोई देश रहते हैं तो दोनों यही रहते हैं, बिकॉज एक दूसरे के खिलाफ लगातार दोस्तों आप कह सकते हैं बयान हमको आते हुए देखने को मिलते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जब से दोस्तों वेनेजुएला उन्होंने आप कह सकते हैं कब्जा लिया है, तब से वो कहते हैं ना कि हौसले और बढ़ चुके हैं। और इसीलिए अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप लगातार करते क्या है, अपना ट्रुथ सोशल निकालते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वो ट्वीट करते हैं, ट्रुथ बोलते हैं वैसे तो वहाँ पे, तो वो ट्रुथ डालते हैं और वो कहते हैं कि देखो मैं क्या करने वाला हूँ। पहले ही देखिए, दुनिया को डराने का वो काम कर देते हैं, शेयर बाजार को हिलाने का काम कर देते हैं, और बिल्कुल वो एग्जैक्टली आपको होता हुआ देखने को मिलता है, राइट? सो आज हुआ क्या? आज दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से एक ट्रुथ डाला और उसमें कहा, ट्रंप ने ईरान को वार्न किया है और कहा है कि समय अब बिल्कुल बीता जा रहा है, समय अब बचा नहीं है बातों के लिए। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि और भयंकर अटैक जो है वो मैं आप पे करता हुआ नजर आऊँगा। ये दोस्तों याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। और उन्होंने जो बात कही है वो ये कही है कि हमारी जो शिप्स है ना, वो अब आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसीलिए दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये अपने आप में खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, मार्केट्स को जो सबसे ज़्यादा चिंता रहती है वो हमेशा, एक बात ध्यान रखिए, युद्ध की रहती है। और वॉर अगर दोस्तों होता हुआ दिखता है तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं रहता है फॉर मार्केट्स। और ये अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप लगातार, अगर आप देखेंगे तो ये तो हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध करने की कोशिश नहीं करते हैं। लगातार देखिए, वो जो भी है, उनके पास जो भी हथियार हो और जिस तरीके की भी स्ट्रैटेजी हो, नो डाउट अमेरिका इसलिए सुपर पावर कहा जाता है कि पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, राइट, कोई आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बड़ा युद्ध नहीं छेड़ा, सीधा गए उठा के लेकर आए। बट ईरान के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है कि देखिए इतने आसानी से ईरान का जो तख्ता पलट है वो कर देंगे और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, उनको उठा कर ले आएंगे। ये पॉसिबिलिटी अपने आप में देखिए बहुत कम है। बट ट्रंप है, अब कुछ भी कर सकते हैं, और काफ़ी बार लगता भी है कि अगर उन्होंने बोला है तो वो कुछ कर भी देंगे। ये बात सही है कि देखिए वो पलट भी जाते हैं अपनी बातों से, बट कुछ बातों पे आगे बढ़ भी जाते हैं। तो दोस्तों आज क्या हुआ है, तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बेसिकली ईरान को ये वार्न किया है कि मैसिव यूएस अर्माडा, अर्माडा मतलब दोस्तों आप समझिए कि फ्लीट ऑफ शिप्स, मतलब बहुत सारी शिप्स जो होती है उसके ग्रुप को आप कह सकते हैं अर्माडा। तो उन्होंने ये कहा है कि मैसिव यूएस अर्माडा वाज मूविंग क्विकली टुवर्ड्स द कंट्री विद ग्रेट पावर, एंथुजियाज्म एंड पर्पस। मतलब उन्होंने कहा कि हम बड़ी शक्ति से, जोश के साथ और मकसद के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वो हो सकता है कि वो पूरा करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया, जैसा मैंने कहा, देखिए ट्रंप कहते ही हैं, उनका जो ट्रुथ सोशल है उस पर वो बात लिखते हैं, और नो डाउट पूरा देश जो है उस पर रिएक्ट करता है, पूरी दुनिया रिएक्ट करती है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने दोस्तों क्या कहा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए यूएस जो कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉज लार्जर देन द वन सेंट टू वेनेजुएला बिफोर द रिमूवल ऑफ निकोलस मादुरो अर्लियर दिस मंथ एंड वॉज प्रिपेयर्ड टू रैपिडली फुलफिल इट्स मिशन विद स्पीड एंड वायलेंस ऑफ नेसेसरी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने देखिए आगे ये कहा कि मैं होपफुल हूँ कि ईरान बिल्कुल टेबल पर आएगा, मतलब बातचीत करने के लिए टेबल पर आएगा, नेगोशिएट करेगा एक फेयर और इक्विटेबल डील। इसमें कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं होगी, मतलब कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास नहीं रहेंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आए, बट अमेरिका ये कहता है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, तो वो नहीं रहेंगे। और उन्होंने ये कहा, वन दैट इज़ गुड फॉर ऑल पार्टीज़, मतलब हम एक ऐसी डील निकालेंगे जो सबके लिए अपने आप में अच्छी हो। पर उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया कि टाइम इज़ रनिंग आउट, इट इज़ ट्रूली ऑफ द एसेंस, मतलब समय अपने आप में बड़ा बलवान है और समय लगातार बीतता जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी आपको टेबल पर आना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा, ऑल्सो आई टोल्ड ईरान वंस बिफोर मेक अ डील, दे डिड नॉट एंड देयर वॉज ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अ मेजर डिस्ट्रक्टिव ऑफ ईरान, द नेक्स्ट अटैक विल बी फार वर्स, डोंट मेक दैट हैपन अगेन। सो बात क्या है, बात क्लियर है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि पहले भी मैंने ईरान को कह दिया था कि भैया डील कर लो हमारे साथ, उन्होंने नहीं करी। फिर हमने उन पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेकर आए ईरान के अंदर, और उन्होंने कहा कि अगला जो अटैक रहेगा वो उससे भी वर्स रहेगा, मतलब उससे भी बुरा रहेगा, और अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल डील हमारे साथ कर लीजिए। अब जैसा मैंने कहा, देखिए ये अपने आप में एक बात ध्यान रखिए, यूएस के प्रेसिडेंट के शब्द जो है वो बाजार बहुत बारीकी से देखता है
क्यों देखता है? बिकॉज यूएस का प्रेसिडेंट है, कर भी सकता है। और यही अपने आप में दोस्तों बाजार को पसंद नहीं है। इसलिए दोस्तों होता क्या है, इससे होता यह है कि जो सबसे ज़्यादा दोस्तों असर पड़ता है वो क्लियरली किस पर पड़ता है? याद रखिए, तेल के ऊपर, कच्चे तेल के ऊपर। आज ऑलरेडी दोस्तों कच्चा तेल अगर आप देखेंगे तो $68.22 के आसपास आ चुका है। जो कच्चा तेल मतलब अगर आप देखेंगे ब्रेंट क्रूड पहले $65 के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा था, वैसे ऑलरेडी इसमें आपको तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। एक अमेरिका इफेक्ट भी आया, क्योंकि अमेरिका में याद रखिएगा बहुत तूफान आता हुआ दिखा है, तो वहाँ पे जो वो तेल निकालते हैं वो निकल नहीं पा रहा है। बट द थिंग इज़ कि हो कह रहा है, उससे सप्लाई शॉर्टेज भी होती हुई दिखने को मिल रही है अमेरिका के अंदर, मतलब इन द सेंस कि जो जितना तेल वो निकालते थे, जो नेशनल उनका आउटपुट है वो थोड़ा सा घटता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अब इस खबर का आना, ये बात ध्यान रखिए, ईरान के पास भी अपने आप में तेल है, भले ही आप कह सकते हैं सैंक्शन लगाए हुए हैं, तेल नहीं बेच पाते, बट वो इलीगली तौर पर तब भी बेचते हैं। और अपने आप में दोस्तों ईरान, जैसा मैंने कहा, क्योंकि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, आप समझ सकते हैं कि पूरे जो ऑयल इकोनॉमी से उसका ज़रूर, जैसा मैंने कहा, उसका कितना वो फ़ायदा उठा पाते हैं वो बात अलग है। बट अगर वॉर होती है तो नो डाउट इस पर असर पड़ता हुआ दिखेगा। इसीलिए जो कच्चा तेल है वो अभी आप देखिए लगभग 1% ऊपर है, और इसके अलावा जो WTI क्रूड है वो 1.2% ऊपर है। बट इसके अलावा तेज़ी और कहाँ हमको देखने को मिल रही है? तेज़ी क्लियरली दोस्तों मेटल्स में है। ये बात ध्यान रखिए, जब भी अनसर्टेनिटी आएगी शेयर बाजार तो गिरेगा, बट जो चीज़ बढ़ेगी वो है दोस्तों मेटल्स और कच्चा तेल, राइट? स्पेसिफिकली अगर कच्चे तेल से रिलेटेड चीज़ें हो। अब देखिए गोल्ड का क्या हो रहा है। गोल्ड लगभग दोस्तों आज $5300 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। अभी आप देखेंगे तो लगभग 1.88% की तेज़ी है। सिल्वर में तो आप समझ सकते हैं आग लगी हुई है, $115 के ऊपर अगर आप देखेंगे सिल्वर अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कॉपर में आप देखेंगे तो तेज़ी है। स्टील, लिथियम, प्लैटिनम, हर जगह अगर आप नोटिस करेंगे तो जो प्रेशियस मेटल्स है स्पेसिफिकली, वहाँ पर तो अपने आप में आग लगी हुई है। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पर एक बात आप दोस्तों समझ के रखिए कि अगर यूएस और ईरान की तरफ से लड़ाई होती हुई दिखती है, यूएस ईरान की कोई वॉर हमको होती हुई दिखती है, तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपको बाजार पर पड़ेगा नेगेटिव। और ये जो लगातार हमको कच्चा तेल या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली सोना चांदी जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इनमें और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये बात सही है कि क्या जो युद्ध है वो इतने आसानी से हो जाएगा यूएस और ईरान के बीच में? नो डाउट, जैसा मैंने कहा, यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि देखिए युद्ध ना हो। कोशिश बिल्कुल, ये बात ध्यान रखिए, अमेरिका के अगर प्रेसिडेंट की आपने बात सुनी है तो वो तो चाहते हैं कि डील हो जाए, बट डील किस तरीके से होगी ये अपने आप में एक देखने वाली बात है। बिकॉज अपने आप में, जैसे मैंने कहा, ईरान इतना भी कमज़ोर नहीं है जितना वेनेजुला है, राइट? ईरान उससे तो मजबूत ही है, ईरान लड़ेगा भी सही अगर युद्ध की बात आ जाती है। तो इसलिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो ना हो, राइट? अगर होगा तो उनके ऊपर भी असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, उनके देश पर भी आप कह सकते हैं फिर सवाल निशान उठते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस वहाँ पर भी है, तो वो चाहते हैं कि महंगाई बढ़े ना, राइट? बहुत सारी चीज़ें याद रखिएगा होती भी दिख सकती है। बट इसलिए डोनाल्ड ट्रंप सीधा सीधा चाहते हैं कि मैं एक डील कर लूँ, और क्योंकि देखिए उनका पूरा ओवरऑल एक प्लान है कि जब वो इस कुर्सी से उठे तो लोग उनको जानने चाहिए कि ये एक आदमी था जो शांति की बात करता था। वो बात अलग है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जब से मुझे नोबेल नहीं मिला है अब मैं शांति की बात क्यों करूँ, मेरा जो पर्पस था वो तो तुम लोगों ने पूरा नहीं किया मुझे नोबेल देकर, राइट? सो डोनाल्ड ट्रंप इज डोनाल्ड ट्रंप, राइट? अपने आप में इतनी अनसर्टेनिटी पैदा कर देते हैं कि इसका असर पड़ता हुआ दिखता है। बट ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आगे किस तरीके से फर्दर अपडेट्स निकल कर आते हैं। करेंटली अगर यूएस मार्केट्स की बात करता हूँ तो डाउ जोन्स अगर देखा जाए तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 13.45 के आसपास ऊपर है, विच इज़ 0.027%, यानी कोई खास तेज़ी यहाँ पर भी नहीं है। किस तरीके से यूएस मार्केट्स वहाँ पे ट्रेड करते हैं, वैसे फेड की तरफ से भी याद रखिएगा अपडेट आता हुआ दिखेगा रेट्स को लेकर, तो वो भी इंपॉर्टेंट आउटकम है जो आता हुआ दिखेगा, इसलिए यूएस मार्केट्स और वॉलेटाइल रहेंगे। बट ज़रूर फ़ायदा कहाँ होगा, जैसे आपको पता है इन सब पे। और इसीलिए अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे जो रिलेटेड कंपनीज़ है स्पेसिफिकली, जैसे आप ONGC ऑयल इंडिया को देखेंगे तो आज ऑलरेडी 10% बढ़ा ड्यू टू ऑयल प्राइस राइस। अगर ये कच्चा तेल और बढ़ता है तो यहाँ पर आपको और तेज़ी देखने को मिलेगी। मेटल्स के अंदर हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, राइट? इन जगह पे आप क्लियरली देख रहे हैं लगातार तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है, तो इन पे याद रखिएगा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है अगर यहाँ पर कोई भी युद्ध होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।